नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन सा क्वेश्चन मुझसे यही था कि सर 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है, उसको लेकर कोई अपडेट अभी तक आया है या नहीं? आज मैं इस वीडियो सेशन में आप सभी को यही बताने वाला हूं कि क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था, वह है क्या पहले? पहले ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था वह आपका यह है बेसिकली आपका उसमें डायरी नंबर है 33086225, ठीक है? और जो पिटिशनर हैं वो उनका नाम है चंद्रसेन यादव। और जो केस का टाइटल है, जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है, उसका टाइटल भी है चंद्रसेन यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और डायरी नंबर है आपका 3308/2025, ठीक है? पहले केस का हम लोग देख लेते हैं। यहां पर टाइटल, तो केस टाइटल है आपका, मैं बोल्ड बिल्कुल लिख दे रहा हूं ताकि कल को आप लोग भी इससे अवेयर रहोगे तो आपको भी सर्च वगैरह करने में दिक्कत नहीं होगा। चंद्रसेन यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? चंद्रसेन यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह है आपका केस टाइटल, ठीक है? जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है। अब यहां पर देखिए, आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ था कि मई 2025 में एक रूल आया, ठीक है? मई 2025 में, और तारीख क्या थी? 20 मई 2025। डेट क्या था? 20 मई 2025 को। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया वह एक रूल के तौर पर फ्रेम किया गया। और रूल क्या था? 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल। बड़ा स्पष्ट है। अब तो खैर आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी में आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कुछ है तो वह है कि आपके पास एज एन एडवोकेट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अब इसको लेकर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि उन्होंने अपना एनरोलमेंट नहीं करवाया अपने कंसर्न स्टेट बार काउंसिल में। तो एक बात जरूर कहूंगा आप लोग से कि आप लोग बिना वक्त गंवाए, खासकर जो फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, आप लोग, मैं बता रहा हूं कि जितना जल्द हो सके वक्त ना गंवाएं और अप्लाई कर दीजिए और एनरोलमेंट करवा लीजिए। और जो आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उसको भी आप क्लियर कर लीजिए। एटलीस्ट कम से कम आपका एडवोकेसी का जो इधर का जो रूल आ गया है, इन फ्यूचर क्या रूल होगा नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपका एज एन एडवोकेट रजिस्ट्रेशन तो इधर हो जाएगा। एक सेफ जोन आपका यहाँ पर रहेगा। नंबर एक बात। दूसरी बात कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था वह था आपका 20 मई 2025 का। उसी को चैलेंज करते हुए एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया इसमें, ठीक है? रिव्यू पिटीशन में जो बातें कही गई उसको लेकर यही था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कहीं ना कहीं यहां पर वायलेशन होते हुए दिख रहा है, ठीक है? अब देखिए ये है क्या, इसको जो इसमें पिटिशनर का आर्गुमेंट है उसमें जो उन्होंने अपना दलील रखा वो रखा कि जो ये रूलिंग है, रूलिंग इज एन आर्बिट्ररी एंड अनजस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स 2023 से 2025 बैच, उसके बारे में उन्होंने कहा, ठीक है? और बातें भी सही है। अचानक से कोई चीज जब आता है उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है, क्योंकि जनरली अभी तक होता क्या हुआ था कि भाई आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आपके पास एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ, सिविल जज जूनियर डिवीजन, आप आराम से बैठते थे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन एकदम से जो ये सारी चीज़ें आ गई तो अब उसके लिए बहुत सारे बच्चे मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, पहली बात।
दूसरी बात की जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है बेसिकली कि अभी ये मामला गया हो। दूसरी बात है कि आर्टिकल 14 और 16 का भी यहाँ वायलेशन बताया गया। तो ये सारी दलीलें दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को बहुत ध्यान से सुना है और जो आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वह मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो आपकी है वह है 26 फरवरी 2026, 26 फरवरी 2026 आपकी तारीख है। यानी आज 20 तारीख हो गया ना, 20 तारीख को मैं ये आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 20 तारीख यानी 6 दिन, 6वें दिन जो है इसकी सुनवाई होगी इस मामले की। ठीक है, तो आप लोग अपडेट रहें, इसलिए मैं यह वीडियो बनाता रहता हूँ बीच बीच में। और उसी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, या मैं कहूँ कि वो कैंडिडेट्स होते नहीं हैं, वो एस्पिरेंट होते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो एस्पिरेंट होते तो इस तरह का उनके तरफ से कुछ तर्क नहीं दिया जाता। वो ये कहते हैं कोचिंग वालों की तरफ से ऐसे ही यह र्यूमर क्रिएट किया जा रहा है या ये सारी चीज़ें। अब ये सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए मैं जजमेंट ये ले आया। मैं क्या कहूँ उनके लिए मुझे खुद समझ में नहीं आता है। लेकिन जो एक ही ऐसा कमेंट आया था, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर एक ही कमेंट आया था कि ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ये अगर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है तो आप सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे चले जाइए, मैं डायरी नंबर भी लिख देता हूँ आपको। जिनको लगता है कि अगर ये मिसलीडिंग है तो डायरी नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 33086। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, सारा चीज ओपन कर दिया। डायरी नंबर है, डायरी नंबर 33086 क्योंकि देखिए तैयारी हमने भी करी है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे तैयारी के दरमियान होते थे जो कि अननेसेसरी का गॉसिप क्रिएट करते थे। वो खुद पढ़ते थे, ध्यान रखिएगा, उनकी पढ़ाई चलती थी, लेकिन बाकी लोगों को वो वही ऐसे ही बच्चे मिसगाइड करते थे। ठीक है ना, वो अपनी पढ़ाई करते थे लेकिन दूसरे लोगों को एक कुछ बोल के छोड़ दिया, अब सब लोग उसमें उलझ गए। तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी टीचर्स होते हैं, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, और खासकर जो जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कराते हैं ना, उनमें से 99% वह कभी ना कभी एस्पिरेंट रहते हैं, उन्होंने भी तैयारी कर रखी है, तो वो पेन जानते हैं, उस जर्नी में क्या पेन होता है वह वो जानते हैं। तो हम सभी टीचर्स, जितने भी मेंटोर हैं, टीचर हैं, हम सभी आप ही के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको कम से कम परेशानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। और कोई जेन्युइन अगर आपका सवाल है, चाहे 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेकर, हालांकि अब मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई सवाल होना चाहिए, आप अपनी तैयारी करिए। और एग्जाम को लेकर कोई आपके पास सवाल है, बिहार एपीओ की आपकी वैकेंसी आ रही है, उससे पहले मुझे लगता है 33वीं न्यायिक सेवा, बिहार न्यायिक सेवा जो है उसकी वैकेंसी आपकी बहुत नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, उसके बाद फिर बिहार एपीओ का भी आ जाएगा। तो तैयारी कीजिए, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर पे कंक्लूड करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।